दोस्तों, आज के ज़माने में लीगल इशू के बारे में सब जानते हैं। सब परेशान भी है और कॉन्शियस भी है। मगर वो लीगल इशू से पहले कभी कभी सोशल इशू बनते हैं। वो सोशल इशू का अगर कोई सॉल्यूशन ना निकला तो फिर लीगल इशू बनता है। तो ज़्यादातर लोग समाज के लीगल इशू में ट्रैप हो जाते हैं या तो सोशल इशू में ट्रैप हो जाते हैं। मगर इसका रूट कोज एक्चुअली साइकोलॉजिकली है। अभी फ़िलहाल की एक घटना है। मेरे यहाँ पे लंदन से एक लेडी को ट्रीटमेंट करवाने के लिए के आए। फीमेल पेशेंट था। यहाँ आने से पहले उन्होंने 2 डॉक्टर को दिखाया। यहाँ पे जो समाज में जो अंधश्रद्धा में मानते हैं, श्रद्धा में भी मानते हैं, मतलब फेथ हीलिंग, वो चीज़ भी उन्होंने कराई। जो अपने बोलते हैं समाज में कि भुआ बढ़वा करवाना, वो भी उन्होंने करवाया। मगर उनसे कोई परिणाम नहीं मिला और बीमारी के बारे में पता नहीं चला और झगड़ा बढ़ता ही गया और बिहेवियर में बहुत डिस्टर्बेंस आता रहा। तो वो अपने यहाँ पे आए। पूरा एवेल्यूएशन करके, ऑब्जर्वेशन करके, उनका डिटेल एवेल्यूएशन करके बाद में पता चला कि वो जो क्लाइंट था, जो फीमेल क्लाइंट था, उनको डिल्यूजन डिसऑर्डर मतलब शंका की एक बीमारी हुई थी। अब ये जानने की बात है कि समाज में अज्ञानता कहे, इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, उस चीज़ को लेके कहे, या तो हमारी स्वीकार भावना नहीं है कि ऐसी तकलीफ़ें होती है। जैसे शरीर की तकलीफ़ है वैसे मगज की भी हो सकती है, मन की भी हो सकती है। वैसे कुछ बीमारियाँ साइकोटिक मतलब मानसिक बीमारी भी होती है, माइंड की भी अलग होती है, व्यसन की भी होती है। और कुछ बीमारी स्वभाव के कारण पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं वैसे भी होती है। अब ये सब चीज़ें रिपोर्ट में नहीं आती। हर कोई रिपोर्ट जैसे कि सीटी स्कैन करवाया, ब्लड रिपोर्ट कराया, तो वो चीज़ें नहीं आती। तो उन लोगों के भी सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, वो क्लाइंट के, तो उनको पता ही नहीं चला। फिर बाद में ये जो साइकोलॉजिकल इशू बना उसके कारण सोशल इशू बने और उसके कारण लीगल इशू होने वाले थे। लीगल इशू कैसा कि लंदन से वो लेडी को उसके हस्बैंड ने यहाँ पे भेजा और 2 महीने हो गए उनकी बच्ची दूसरे सगा वाले के वहाँ पे रखी थी, रिलेटिव के वहाँ पे। तो सोचने वाली बात थी कि जो लड़की के माँ बाप थे उन्होंने चिंता में आके, बिना ये चीज़ के बारे में जानते नहीं थे, तो उन्होंने भी टेंशन में आके सोचा कि ये गलत हो रहा है तो सोशली समाधान होना चाहिए, सब जमाई को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। तो वो बात भी उनकी सही थी। अब वो चीज़ नहीं समझ रहे जमाई, इसलिए हम उन पे केस करेंगे, वो बात आके अटक गई थी। तब कौन गलत और कौन सही ये महत्व नहीं रखता। तब मैटर कर जाता है कि ये प्रोसेस क्या है, उसका क्या परिणाम आएगा। ये प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो सब कुछ चल रहा है तब उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में लोगों को समझ में नहीं होता या समझ में नहीं आता। अब ऐसा हुआ कि जब डिटेल हिस्ट्री निकाली तब जाके पता चला कि 8 महीने से लंदन में वो लेडी अपने हस्बैंड को हर छोटी बात पे शंका करके झगड़ा करती थी और मारती भी थी। उसके बच्चों को भी नींद में मारती थी। वो कभी उसके हस्बैंड ने अपने सासू ससुरा को कभी किसी को बताया नहीं था, ना उसको समझ में भी आ रहा था। वो अपनी तरह 6 महीने 7 महीने तक वो टॉलरेंस करता रहा। बाद में एक बार ऐसा हुआ कि एक बार उन पे सो रहे थे, तब उन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया फिजिकली। तब उन्होंने वहाँ से कहा कि आप उसको ले जाओ, ट्रीटमेंट कराओ या तो फिर वहाँ पे दिखाओ। अब यहाँ पे आके पता चला कि उनको ये बीमारी हुई है। ये बीमारी के कारण सोशल इशू बने और सोशल इशू के कारण लीगल इशू होने वाले थे। और उनको पता होता, हस्बैंड को पता होता, वो लेडी को पता होता, या तो इनके माँ बाप को पता होता कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है बराबर, तो एक माइंड की बीमारी है बराबर, तो उसकी ट्रीटमेंट वो करवा सकते थे। तो इतनी चीज़ आगे नहीं बढ़ती। उस चीज़ के कारण सोशल इशू बने कि 8 महीने तक उनके अंदर झगड़ा होता रहा, मेंटली प्रेशर बढ़ता रहा, बच्चे पे उसके साइड इफ़ेक्ट होते रहे। बाद में सोशल इशू बने कि उन्होंने वहाँ से भेज दिया यहाँ पे इंडिया में। अब
उसके बाद भी झगड़ा तो स्टार्ट होते रहे, चलते रहे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट तो करवाई नहीं थी, ना उनके बारे में किसी को कुछ पता था, और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते लीगल इश्यू होने वाली थी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर उसकी सही तरह से ट्रीटमेंट की जाए, इस बीमारी के बारे में हमें जानकारी मिले, हम उसको एक्सेप्ट कर पाए समाज में कि हर बीमारी मगज की, मानसिक बीमारी नहीं होती। कुछ बीमारी न्यूरोटिक मतलब माइंड की होती है, मन की होती है, कुछ बीमारी साइकोटिक मतलब मानसिक भी होती है, कुछ व्यसन के कारण होती है, कुछ बीमारी स्वभाव से जुड़ी होती है, कुछ बीमारी मगज से मतलब ब्रेन से जुड़ी होती है, ऑर्गेनिक कंडीशन होते हैं, कुछ बीमारी शरीर से जुड़ी होती है। और आज के ज़माने में सब बीमारी का निदान, ज़्यादातर बीमारी का निदान होता है और ट्रीटमेंट भी होती है। वो अगर हम समय से करवा दें तो पॉसिबल कि बहुत लोगों की ज़िंदगी, बहुत घर वालों की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी बिगड़ने से हम अटका सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, या तो फिर शर्म संकोच रहती है, उनको सेम फील होती है। तो चीज़ थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या महत्व का, हमारा इंसान, हमारे फैमिली मेम्बर की हेल्थ इम्पोर्टेंट है कि हमारा नेचर और हमारा डर ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। तो चलो आप भी सोचो, जैसे कि मैंने ये लड़की के बारे में बताया था, उसके 5-7 दिन की सारवार से उनको अच्छा हो गया, अभी ट्रीटमेंट चल रही है, और शायद 3 से 4 महीने में अच्छा भी हो जाएगा, बराबर। अरे ये नहीं अच्छा होता तो बहुत परिस्थिति बिगड़ सकती थी, जिसमें साइकोलॉजिकल भी होती है, सोशली और लीगली भी इश्यू बन सकता है। तो ये चीज़ प्रिवेंशन के लिए तो यही है कि अवेयरनेस, इसके बारे में जानो, एक्सेप्ट करो और इसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले लो, जिससे ये तकलीफ बढ़े नहीं। थैंक यू।